नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 38 जो नया चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे बना हुआ है। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज वर्कशीटों में आपने सीखा था, चैप्टर नंबर 8 उसी पर आधारित है, उसी के अनुप्रयोग पे आधारित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको यदि आप करते हैं तो ये इस तरह के सवाल आपको आता है, एग्जाम में आता है और आप इससे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 वैल्यू मेन जो आपको बताया था फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, साइन कॉस टेन। इसी पे ये साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का, ये आधार लंब बट्टे आधार टेन थीटा का है। और मेनली 6 आपको वैल्यू निकालना भी बताया था। तो इसमें मेनली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों के वैल्यू आपको याद रखने होंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ही स्पष्ट है। इसमें हाइट, इस चैप्टर से हम सबसे पहले इस चैप्टर पे बात करते हैं। आप समकोण त्रिभुज देखेंगे। समकोण त्रिभुज आप जब कहीं बात करते हैं, आपका भाई आप मकान के छत पे खड़े हैं और छत पर खड़े होकर के और आप नीचे की ओर झांकते हैं तो कोई न कोई एंगल बनता है, वहां भी समकोण त्रिभुज बनता है। या एक भाई, आपका छोटा भाई नीचे से ऊपर छत को देख रहा है या छत पर खड़े आपसे बात कर रहा है तो वहां भी एंगल बनता है। देखिए क्या होता है। अब जब ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, ये छत है और ये नीचे है उसका ग्राउंड, और यहाँ पे आपका भाई खड़ा है और आपसे बात कर रहा है तो आप यहाँ से बात कर रहा है आपको, और इस तरह से समकोण त्रिभुज बना। ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे जो आपका भाई खड़ा है और यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपको देख रहा है तो वस्तु है, मान लो जो कोई वस्तु को देख रहा है और नीचे से जब देख रहा है, नीचे से देखता है तो ये देखने वाले को प्रेक्षक यानी प्रेक्षण, ऑब्जर्वर, ये डालते हैं। और जब यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल बनाते हुए आप जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो आंख ऊपर करके देखना होता है, तो ये ऊपर की ओर देखते हैं हम, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इसको कहते हैं, ये जो लाइन है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा होती है। और ये नीचे आप जो खड़े हैं ये प्रेक्षक है, यहाँ इसको कहते हैं प्रेक्षण बिंदु। यहाँ से आपकी आंख का आई कांटेक्ट लिया गया है तो ये प्रेक्षण बिंदु या प्रेक्षक देख रहा है, आंख से देख रहा है। और ये जो होता है ये आधार यानी समतल पे है तो ये क्षैतिज रेखा। और जब ये वस्तु देखते तो ये एकदम सीधा खड़ा है, ये एकदम ठीक उस जहां पे वस्तु है उसके ठीक नीचे, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी परपेंडिकुलर। तो जब यहाँ पे कोण बनता है, जब नीचे से ऊपर देखता है कोण, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण, तो इस तरह से बनता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे आप यहाँ पे जब दिया हो गया होगा तो ये इसकी लंबाई निकाल सकते, ये दूरी है, ये ऊंचाई है और ये भी लंबाई है। मतलब कोई चीज की वस्तु की लंबाई, आप जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी इस दिशा में उड़ती, तो यहाँ पे मान लो पतंग उसके ठीक नीचे काल्पनिक रेखा यदि खींचते हैं तो इस तरह से ये ये एक लंब बनता है। तो ये पतंग की लंबाई निकाल सकते हो। तो क्षैतिज, तो यहाँ पे दूरी
और ऊंचाई निकाला जाता है इससे दूरी और ऊंचाई और ये रेखा, इस तीनों रेखा के संबंध में ही यहाँ पे बात की जाती है। तो अब कई बार होता है, कहता है एक पेड़ है, आपके दैनिक जीवन में भी कई सारे इसके उपयोग हैं। आप देखते होंगे जो कि सीढ़ी बनता है, सीढ़ी भी इसी तरह से बनता है। सीढ़ी तो ये नीचे खड़ा है, एक तरह से उसका आधार हो गया, और सीढ़ी ऐसे बनता है, ये एलिवेशन होता है। तो सीढ़ी भी ऐसे ही बनता है, इसी का निर्माण है। सीढ़ी की लंबाई निकाल सकते हैं आप। कोई बारिश हो रही है, वर्षा में क्या होता है, पेड़ टूट करके जमीन को छूता है। यहाँ से पेड़ टूट गया, यहाँ पे जमीन एक सीधा खड़ा था, तो ये पेड़ टूट गया, उसका निकालना होता है ऊंचाई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको इससे पहले जो कुछ सवाल दिए गए हैं उस पे आते हैं, उसको एक बार जानते हैं। आपको दिया गया है जो कि इसमें दिया गया है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कह रहा है जो कि कोण बी के सम्मुख भुजा। तो कोण बी ये रहा, बी के ठीक, ये कोण बी बन रहा है, उस कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा को कहेंगे उसकी सम्मुख भुजा। तो कोण बी के सम्मुख भुजा क्या है? कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सा है? AC है। इसी तरह कोण C के संलग्न भुजाओं को, कोण C, यहाँ पे कोण C है कि संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? कोण C है, उसकी संलग्न भुजा क्या है? कहाँ कहाँ पे कोण C मिला हुआ है? एक ये और एक ये, आधार और कर्ण है। तो कोण C की संलग्न भुजा को आधार और कर्ण कहेंगे, या AC, BC और AC है। कोण C के सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा क्या है? ये AB है। कोण C के सम्मुख भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। कोण C के सम्मुख भुजा को हम कहेंगे, इस कोण C है ये, उसके सामने के भुजा लंब कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा या लंब कहेंगे, या नाम दिया हुआ है AB कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं आज के जो दिया गया है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब हम यहाँ पे क्षैतिज रेखा पे, यहाँ पे कोई वस्तु है, अब नीचे से जब आप ऊपर की ओर देखते हैं, तो अब आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो आप वहां पर देखते हैं, तो जब देखते हैं तो वो उन्नयन कोण बनता है। नीचे से ऊपर की ओर देखना, ये उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। आपकी लंबाई भी कुछ होती है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं, और इस तरह से ये जमीन तल से आप क्षैतिज रेखा, ये प्रेक्षण बिंदु, ये प्रेक्षक है, और यहाँ पे वस्तु है, और ये आप और वस्तु के बीच की जो रेखा है, या उसको कहेंगे, या पतंग की जब लंबाई निकालते हैं, तो पतंग जिस दिशा में उड़ता है तो तिरछी दिशा में उड़ता है, तो डोरी की लंबाई वो दृष्टि रेखा के रूप में ही होती है। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं जो क्या, कहाँ पे हम देखते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो उसको कहते हैं, नीचे से हम जब कोई वस्तु को देखते हैं तो वो कहलाता है नीचे से ऊपर की ओर जब हम वस्तु को किसी कोण बनाते हुए देखते हैं, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम प्रेक्षण बिंदु पर, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नीचे से ऊपर की ओर देखना, यानी आंख उठा करके ऐसे करके देखते, ऊपर करके देखते हैं ना, ऊपर बिंदु। अब इसमें देखिए, अब आदमी यहाँ से यहाँ चला गया। अब आप देखेंगे, यदि यहाँ से यहाँ चला गया तो उसको कम आंख उठा करके देखना होगा, यानी जो जो दूर भागेंगे वस्तु, मतलब
बस यहाँ नीचे से आधार से जितनी दूर जाते जाएंगे उतना ही कोण कम होता जाएगा। आप देखेंगे, आप यदि आपका भाई प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप छत पे किसी चीज को देखिए और वहां से जब पीछे की ओर जाएंगे तो आंख कम उठा करके देखना पड़ेगा और ज्यो ज्यो नजदीक आएंगे ज्यो त्यों आपको ज्यादा उठा करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ये कम कोण बनता है यहाँ पे, और जो जो इसको नजदीक लाते जाएंगे त्यों त्यों कम आता जाएगा। और जब एकदम सीधा एकदम नीचे आ जाएगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 से लेके जो जो नजदीक जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, कोण का मान कम होता जाएगा। सॉरी, ये 90 डिग्री तक होगा। जब सीधा एकदम नीचे आ जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ जो जो आएगा, जो जो दूर होता जाएगा उसके पाद बिंदु से नीचे से, तो त्यों त्यों उसकी एंगल कम होती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 0 पर आके रुक सकती है। 0 से लेकर के 0 जब ऐसे हो जाएगा एकदम पाद से एकदम ऊपर हट जाएगा, कोण ही नहीं बनेगा, तब ये होता है। और जब ये सीधे नीचे आएगा तो 90 डिग्री, तो जो जो पाद से, वस्तु के पाद से जो जो नजदीक आता जाएगा त्यों त्यों उसका कोण बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री होगा। और जो जो दूर होता जाएगा वो मान, इसका कोण का मान, उन्नयन कोण का मान कम होता जाएगा। अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहता है? जब आप ऊपर में हो और वस्तु नीचे है, जब आप छत से नीचे रोड पे चल रही गाड़ियों को देखते हैं तो इस तरह से ये कोण बनता है। उसको कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं तो वो बनता है अवनमन कोण। लेकिन कब बनता है, कहाँ से बनता है? ये कोण नहीं होता है अवनमन कोण। कोण होता है यहाँ पर क्षैतिज रेखा, इसके बराबर एक रेखा खींचेंगे और ये कोण जब बनता है ये कोण अवनमन कोण होता है। ये नहीं होता अवनमन कोण, ये कोण अवनमन कोण होता है। क्षैतिज रेखा, यहाँ भी क्षैतिज रेखा के समांतर खींची जाती है क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना उसको कहेंगे अवनमन कोण। अब जितना बड़ा ये कोण होता है उतना ही बड़ा ये कोण होता है। एक बार लिखने की जरूरत, बाकी चीज वही होता है, साइन कॉस टेन का ही यूज होगा और इसी पे आधारित है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बराबर, क्योंकि ये हमने देखा है ये इसके समानांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये क्या होगा, ये कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। तो ये जो जो इसमें भी यही है, जो जो हम वस्तु को इधर लाते जाएंगे, प्रेक्षक बिंदु के नीचे लाते जाएंगे त्यों त्यों उसका मान कम बढ़ता जाएगा और जो जो दूर होते जाएंगे उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो वो चीज इसी की तरह है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, मेनली ये है, ठीक है। अब इसी पे आधारित हम, यदि उन्नयन कोण भी दिया गया है, अवनमन कोण भी दिया गया है, तो हम उन्नयन कोण के बराबर ही इसी तरह बनाएंगे, एक बार बना लेंगे और फिर इसको इतना बड़ा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बीच के संबंध से हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब आज के सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में 2 अंतर लिखिए। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में आपने देखा, जो उन्नयन कोण ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे से ऊपर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। और हमने जब देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर, ये यहां से जब देखेगा तो ऊपर की ओर देखा तो ऊपर की ओर देखेगा तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनता है, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनता है। और अवनमन कोण होता है जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनता है, ये क्षैतिज रेखा है। तो 2 अंतर है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं हम
तो अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा के नीचे। और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर और क्षैतिज रेखा के ऊपर, यानी दोनों बार ऊपर है, क्षैतिज रेखा के ऊपर भी और ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण, तो दो अंतर आपका हो गया। अब दूसरा सवाल है, दिए गए उदाहरण 3 में इसमें जो चित्र दिया हुआ, चित्र नंबर 1, 2, 3, तो इसमें दिया गया उदाहरण 3 में जो आपका उदाहरण 3 ये दिया गया था सवाल, ये सवाल दिया गया है। उसमें कहता है जो एग्जाम्पल 3 है उसमें कहता है जो कौन सा कोण बन रहा है। ऊपर दिए गए उदाहरण चित्र में जहाज और मीनार के बीच कोण का नाम बताइए। तो ये कौन सा कोण बन रहा है, जहाज और मीनार के बीच कौन सा कोण बन रहा है। जहाज से मीनार नीचे से ऊपर जब देखता है तो कौन सा कोण बनता है वो लिखना है, ठीक है। साथ ही दिया गया है, तीसरा दिया गया है, निम्न कथन के अनुसार चित्र बनाइए। समुद्र तल से 55 मीटर की ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। अब पहले तो एक समुद्र तल बनाइए। समुद्र तल यानी ग्राउंड पे चलिए, समुद्र तल ये रहा, समुद्र तल ये लेवल है समुद्र तल का, ये समुद्र तल का लेवल है। अब कह रहा है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, अब यहां से यहां पर एक बिंदु है, यहाँ पे है बिंदु कोई, ये इसकी ऊंचाई दिया हुआ 65 मीटर। अब कह रहा है 65 मीटर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। अब बादल यहाँ पे एक बादल है तो इसके बीच का उन्नयन कोण, बादल को इससे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये बादल का उन्नयन कोण बीटा बनता है, तो ये यहाँ से तो एंगल नहीं बनेगा, इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचना होगा क्योंकि क्षैतिज रेखा और उसके बीच बनता है, तो ये हो गया आपका बीटा। अब कह रहा है उन्नयन कोण ये बन रहा है, तो इससे अब कह रहा बादल की परछाई, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा। यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे जितना ऊपर है उतना ही ये ऊपर है तो उतना ही नीचे एक बादल की परछाई बनेगी। अब बादल की परछाई से बीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ से बादल की परछाई को मिलाएंगे और इसको फिर इस तरह से मिलाएंगे, तो ये कोण जब नीचे की ओर देख रहा है तो ये अल्फा बन रहा है। ये बीटा था प्रेक्षक से उसके बीच की दूरी, प्रेक्षक और उस वस्तु के बीच की दूरी। अभी नीचे की ओर बनेगा तो यहीं से बनेगा, न कि यहाँ से। यहीं से प्रेक्षक तो यहीं पे 65 मीटर ऊपर है, तो यहाँ से अब उसकी परछाई बन रही है, उसको देख रहा है, तो ये अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है। बादल की कुल ऊंचाई, बादल की कुल ऊंचाई, बादल की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से बादल की ऊंचाई है ये वाला, ना कि पूरा, यहाँ से ग्राउंड से ये दिया हुआ बादल की ऊंचाई 518 मीटर है। तो अब निकालना है आपको, तो ये हो गया। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये 65 डिग्री 65 है, तो यहाँ पे इसके बराबर 65 कम हो जाएगा। अब पहले आपको ये निकालना होगा। अब जो आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, इसकी दूरी निकाल सकते हैं, इससे इसको घटा करके इसके बीच में संबंध। अब ये कोण भी निकाल सकते हैं, फिर बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। तो आप ये सवाल बना करके फिर देखिए। अब इसमें साइन कॉस टेन के हिसाब से आप बना सकते हैं जो पूछा जाए। अब ये दिया है, ये हो जाएगा इसके लिए लंब, आधार, लंब, कर्ण। तो कोई 2 दिया होता है तो तीसरा निकालना होता है। धन्यवाद, ये करके भेजिए जल्दी से।